डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात सामने आई है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी देखिए, जितने भी कोरोना के लोग ठीक हो रहे हैं, है ना, उनमें उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके इम्यून सिस्टम अच्छा है। अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड में 49% है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इंडिया के लोग ठीक हो रहे हैं, उसका बहुत सा रीजन है। जो अपन देसी चीजें अपन यूज करते हैं अपने खाने में, वो अपने को इतना प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाती जा रही है। अपने यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अपने को आराम से मिल जाती हैं गाँव में, जिसको अपन यूज कर सकते हैं। जैसे गिलोय हुआ, गिलोय का आप चाहें तो काढ़ा बना लें। तुलसी है, च्यवनप्राश है, हल्दी है। आप ये सब चीज, जितने भी देसी चीजें हैं, इनको आप यूज करें। और ऐसी जो भी चीजें हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, उसका आप चाहें तो काढ़ा बना लें। एक मैं सिंपल छोटा सा काढ़ा बना रहा हूँ, जिसको आप कोई भी घर में बना सकते हैं। जी। आप क्या करिए, ये एक व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ जी। आप 1 गिलास पानी लें, उसमें आप क्या करें, 1 सेंटीमीटर के बराबर गिलोय की डंडी को कुचल के, जैसा अपन अदरक कूटते हैं ना, वैसा कूट के डाल दें। उसमें 1 काली मिर्च मिला लें, 1 लौंग डाल दें। घर में हल्दी रहती है, 2 चुटकी उसमें आप हल्दी मिला लें और उसको बॉईल करें। जब अच्छे से बॉईल होने लगे तो 5 से 7 पत्ती तुलसी की उसमें मिला दें। ये सबको मिला लें और मिलाकर छान लें। और उसका काढ़ा आप हल्के गुनगुना छान कर गुनगुना पीना है, सिप कर करके पिए। उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है। इसके साथ ही दिन भर आप गुनगुना पानी का सेवन करें। क्या है, जितने भी जो जर्म्स है वो अपने नाक से, मुंह से शरीर के अंदर जाते हैं। अपन गुनगुना पानी पियेंगे तो सीधा पेट में चले जाएंगे। ये जो कोरोना के लक्षण है वो ज्यादा लंग्स में इफेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो गुनगुना पानी पियेंगे तो पानी आपके लंग्स में ना रुक के सीधा आपके पेट में चले जाएगा, जिससे आपको संक्रमण का खतरा जो है बहुत कम होता जाएगा। उसके साथ ही आप क्या करें, अगर कुछ भी ना मिले तो आप क्या करें, सिंपल गुनगुना पानी करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। और हल्दी डाल के उसको उबाल लें और उसमें 1 काली मिर्च मिला दें। और तुलसी आपको हर घर में मिल जाती है, 2-3 पत्ती तुलसी डाल के उसको बॉईल कर लें। और जब 1-2 उबाल आ जाए, उसके बाद उसको छान के आप सिप करके पिए। जैसा अपन चाय पीते हैं ना, वैसे हल्का हल्का सिप करके पिए। तो एक सिंपल काढ़ा कोई भी बना सकते हैं इजीली घर में। जी। इसका उपयोग करें, इससे बहुत जल्दी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो इस काढ़े में स्वाद के लिए कुछ गुड़ या नींबू या इस तरह से और भी कुछ चीज डाली जा सकती है? हाँ, डाल सकते हैं। पर जैसे शुगर के पेशेंट है तो ध्यान रखें, गुड़ डाल सकते हैं। या कुछ अगर शुगर के पेशेंट हो चाहे तो उसमें आप शुगर फ्री टैबलेट्स आती है वो डाल सकते हैं। गुड़ लेना ज्यादा अच्छा है, शक्कर के अपेक्षा गुड़ लेना ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? उसमें भी जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे आंवला खाने बोल रहे हैं, है ना, आंवला है। आप च्यवनप्राश का सेवन करें। अश्वगंधा सुना होगा आप, अश्वगंधा की कई फॉर्म आते हैं। या तो आप चूर्ण फॉर्म में ले लें जी, या तो आप उसको कैप्सूल फॉर्म में ले लें, वो आप लें। च्यवनप्राश लें आप, उसमें गिलोय के बारे में बोला जा रहा है। तुलसी की टैबलेट्स आती है, तुलसी वो आप लें। जितनी भी ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप जितनी ज्यादा मात्रा में लें, उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। हम चाहेंगे कि इसकी सबकी मात्रा आप कृपया बता दीजिएगा। जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लक्षण नहीं है सर्दी खांसी कफ के, आप क्या करें, 1 टैबलेट सवेरे, 1 टैबलेट शाम। चाहे तुलसी हो, चाहे गिलोय की टैबलेट हो, या अश्वगंधा के कैप्सूल आते हैं, या पाउडर हो। इसको अगर कैप्सूल लेंगे तो आप 1 लेंगे और पाउडर लेंगे तो लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे। 3 से 5 ग्राम यानी सामान्य चम्मच में कितना भाग? सामान्य चम्मच जो अपन नॉर्मल लेते हैं, वो अपना खाने में यूज करते हैं, वो चम्मच 5 ग्राम का रहता है। उसको हाफ करेंगे तो 2.5 से 3 ग्राम की क्वांटिटी में आ जाता है वो। तो ये कितनी बार लेना है दिन में? दिन में 2 बार। अगर 1-1 लेना है टैबलेट, या 1-1 चम्मच, अगर आपको लक्षण ऐसे कुछ नहीं है जी, किंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है सर्दी खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में तकलीफ है, तो सिम्टम अगर आपको ऐसे थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो आप इनकी मात्रा 2-2 कर सकते हैं। यानी 2 टैबलेट तुलसी के सवेरे, 2 टैबलेट शाम को जी। गिलोय की 2 टैबलेट सवेरे, 2 टैबलेट शाम को। उससे जो आपके लक्षण है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और नहीं है जैसे आप और मैं सामान्य आदमी है जो दिन भर उनको अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, या जैसे खेती किसानी के लोग अपने खेत में काम करने जा रहे हैं, वर्कर हैं जो अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो क्या करें, नॉर्मल प्रिकॉशन के लिए 1-1 टैबलेट ले लें तो ज्यादा अच्छा है। जिससे उनके इम्यून बूस्ट होगा और जो प्रॉब्लम उनको आने वाली है उनसे अब बचा जा सकता है। जैसे आपने काढ़ा बताया, तो काढ़ा दिन में कितनी बार लेना चाहिए? काढ़ा सवेरे खाली पेट ले तो सबसे अच्छा रहेगा जी। जैसे ही आप उठते हैं, उठते साथ खाली पेट में काढ़ा ले लें। उसके बाद जो भी आपको चाय, कॉफी, जो भी आपको करना है वो आप कम से कम आधे घंटे बाद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों में मन में ये धारणा रहती है कि ये जो आपने उपाय बताए हैं, काढ़ा है या जो टेबलेट हैं,
इसको खाने से कहीं कुछ गर्मी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी जी, जनरली क्या ऐसा होता है, इसके साइड इफेक्ट ऐसा जो आप बोल रहे हैं वो चांसेस बहुत कम होती है। फिर भी अगर ऐसा, हर की अलग अलग तासीर होती है जी। ये क्या व्यक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी की तासीर ठंडी है, किसी की तासीर गर्म है, किसी को कोई चीज इफेक्ट कर सकती है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि गर्मी बढ़ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो उसकी मात्रा कम कर दें। जैसे जो आप सवेरे शाम ले रहे हैं उसको एक टाइम कर दें, या उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको अल्टरनेट डेज में लें। जैसे एक दिन लिया आपने, एक दिन नहीं लिया, एक दिन लिया आपने, एक दिन नहीं लिया, ऐसा वैसा कर दें। उससे जो गर्मी लगना है और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, आपने च्यवनप्राश की भी सलाह दी है, तो च्यवनप्राश की मात्रा और समय ज्यादा अच्छा है। आप च्यवनप्राश ना सवेरे शाम एक एक चम्मच, बड़ों के लिए जो एडल्ट हैं 18 से ऊपर एक चम्मच सवेरे, एक चम्मच शाम। तो छोटे बच्चे आधा चम्मच लें तो ज्यादा अच्छा है। अभी क्योंकि मौसम गर्मी का है उसकी मात्रा कम मिले, वैसे अपन 2 चम्मच भी ले सकते हैं, पर कम मात्रा में ले तो ज्यादा अच्छा है। खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद कभी भी ले सकते हैं, और सवेरे शाम कभी भी ले सकते हैं च्यवनप्राश। ज्यादा अच्छा है सवेरे खाली पेट नाश्ते के बाद, और रात को सोते समय लें तो ज्यादा फायदा करेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो आयुर्वेदिक दवा की बात हो गई, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग और प्राणायाम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इस बारे में कुछ मार्गदर्शन करिएगा। जी जी, योग में आप सबसे अच्छा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जो है वो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाकर सांस लेने की क्षमता है। तो अनुलोम विलोम कितने समय और कितने बार करना चाहिए सर? अनुलोम विलोम कोशिश करें, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उसको 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, और आपने अभी चालू किया है, ज्यादा दिन आपको नहीं हुए, तो आप पहले 5 मिनट से स्टार्ट करें। पहले 5 मिनट करें, तो 2-3 दिन में जैसे जैसे आपको आदत बढ़ती जाएगी उसको आप 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम की गति क्या होना चाहिए सर? कोशिश करें कि जितना आप इजीली कर सकते हैं और उसका पूरे शरीर में इफेक्ट ना, जितना गहरी सांस आप पेट से और सांस अपना लंग्स से भर के जितना गहरा खींच सकते हैं उतना आराम से खींचें और आराम से छोड़ें। और खींचने के बाद उसे कितने सेकंड रोकना चाहिए सर? ज्यादा ना रोके, जितने देर थोड़ा रोक सकते हैं, और सीधा उसको बाहर एक्सेल कर दे, बाहर निकाल दें। और इसको जितना धीरे करें उतना फायदा करेगा। बहुत से लोग जल्दी जल्दी करते हैं, उसका उतना इफेक्ट नहीं हो पाता। अब जितने धीरे धीरे करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसके लिए समय उपयुक्त तो कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय है कि सवेरे करें, और ज्यादा अच्छा है कि आप बाहर करें जहाँ पे ताजी हवा सवेरे आके आती है, जिससे जो फ्रेश ऑक्सीजन है जी वो आपके लंग्स में भर जाए। या आपके यहाँ घर में ऐसी जगह नहीं है तो आप बालकनी में, या जिस कमरे में खिड़कियां ज्यादा है उसको खिड़की खोल के मॉर्निंग में करें। सवेरे 5 से 7 के बीच करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखें, आप उसके खाना खाने के 3 घंटे बाद करें, खाने के तुरंत बाद नहीं करें। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे ऐसे श्रोता हैं जो कभी अनुलोम विलोम नहीं किए हैं, तो उन्हें कृपया मार्गदर्शन करिएगा किस तरह से इसे किया जाता है। इसमें सामान्य आप पालती मुड़कर बैठ जाएं, सुखासन जिसे बोलते हैं जी, और अपने अंगूठे को पहले आप दाएं हाथ की नाक पे उसको दबाएंगे, और स्टार्ट आप पहले करेंगे तो पहले जो अपनी दाएं नाक है, दाएं नाक का छिद्र है, उससे पहले सांस लेना स्टार्ट करें जी। फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे आप दाहिने नासिका से अपने स्टार्ट करेंगे सांस लेना, गहरी सांस लें, उसके बाद राइट हैंड से उसको छोड़ दें, फिर जो सीधी हाथ के उसको दबाकर वहां से सांस लें, फिर लेफ्ट से छोड़ें। ऐसा अल्टरनेट एक के बाद एक आप धीरे धीरे उसको करते जाएं, और कोशिश करें कि जैसे आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट में लाकर खत्म करें, जिससे पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा जी। तो 5 मिनट से आरंभ करें और इसे बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जाया जा सकता है। जी जी, 15 मिनट तक ले जा सकता है, पर धीरे धीरे आराम से बढ़ाएं। एक दिन में इसको कोशिश ना करें, धीरे धीरे आप करेंगे तो जैसे आपकी करने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी जी, उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपने फिर बताया भस्त्रिका, इसे कैसे किया जाए? भस्त्रिका में गहरी सांस लेते हैं, नाभि से खींचते हुए पूरे लंग्स से पूरी गहरी सांस लें, और जोर से सांस छोड़ें। गहरी सांस एकदम गहरी लें और छोड़ें, बस सांस को अपना लेना है और छोड़ना है, ये भस्त्रिका कहलाता है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए शुरू में? इसको भी शुरू में आप 5 से 7 मिनट से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आपका लंग्स बहुत मजबूत होता है, और अभी अपने को कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि अपना लंग्स अच्छा मजबूत हो, इससे बचाव हो पाए जी। और कोई आसन या प्राणायाम में कपालभाति करें। कपालभाति बहुत अच्छा है। आपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया तो कपालभाति से बहुत सारी चीज, जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर है, बीपी है, हार्ट है, ये सब इससे कवर हो जाता है। कपालभाति किस तरह से करना चाहिए डॉक्टर साहब? कपालभाति में अपन सामान्य सुखासन में बैठ जाए और सांस को बाहर फेंकें। जैसे क्या होता है, अपन कभी नाक पे अपने मच्छर चले आते हैं, अपन क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, या जैसे अपन नाक साफ करते हैं जी, वो प्रोसेस कपालभाति को होता है। जैसे मान लीजिए अपने कभी नाक में मच्छर चल के अपन क्या करते हैं जी, सांस बाहर फेंकते हैं जी, बस उसी प्रोसेस में अपने को सांस बाहर फेंकते जाना है।
धीरे धीरे फेंकें और कोशिश करें कि 1 मिनट में 60 बार हो, 50 से 60 बार, उससे ज्यादा ना करें। 1 मिनट में 50 से 60 बार? जी, 50 से 60 बार धीरे धीरे करें, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। जल्दी जल्दी करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलता अपने को। कोशिश करें 1 मिनट में 50 से 60 बार हो, या तो आप गिनते जाएं, उसका धीरे धीरे उसको सांस को बाहर छोड़ते जाएं। तो ये शुरू में कितनी देर करना चाहिए? शुरू में इसको आप 5 से 10 मिनट ही करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। डॉक्टर साहब, और कोई उपाय रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जी, जिसमें लंग्स के पॉइंट हैं, ब्रेन के पॉइंट हैं, और जो अपने नाक के पॉइंट होते हैं। क्या करें, आप जितने भी अपने दोनों हाथ हैं उसकी उंगलियों के टिप्स, एक तरफ अपनी उंगलियों में नाखून होता है, दूसरी तरफ अपनी गद्दी वाला पोजीशन होता है जी जी, तो जितने भी हाथ के अंदर के टिप हैं, पूरी उंगलियों के जी, ऊपर के टिप, सभी उंगलियों को दबाएं, अंगूठे को और अपनी चारों उंगलियों को, दोनों हाथ के। उसके साथ ही जहाँ पे अपनी उंगलियां खत्म होती हैं, जहाँ हथौली चालू होती है जी, ठीक है जी, उंगलियां खत्म होकर हथौली का पहला पोर्शन चालू होता है, जहाँ पे जी, हथेलियां जहाँ पे चालू होती है वो पूरा लंग्स की पोजीशन आ जाती है, जहाँ पे अपनी उंगलियां एंड हो रही है, उंगली का एंड पॉइंट। जी जी, उसमें हथेली के जो हथेलियां और उंगली जहाँ मुड़ रही है, वहाँ पे आप सूर्य रेखा जो बोलते हैं उसके ऊपर का पॉइंट जी, उसको आप दबाएं, वो लंग्स का एरिया आ जाता है। इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। या सबसे अच्छा आप क्या करिए, 3 से 5 मिनट तालियां बजाएं जी, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसा ऐसा जोर जोर से ताली बजाएं, जिससे सारी उंगलियां आपस में मिल पाए जी। आप 5 से 7 मिनट ताली बजा लीजिए तो आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जिसकी आपको जानकारी हो चाहे ना हो, पूरे दब जाएंगे। एक्यूप्रेशर सिर्फ इलाज ही नहीं है, जो आपको प्रिवेंशन मेथड है। जो बीमारी आपको आने वाली है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे और भी कोई बीमारी, अगर आप इसको ताली बजाते रहेंगे तो आपके पूरे पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो आपको बीमारी आने वाली है उससे भी बचा होगा। आप तो जो प्रॉब्लम है उसका इलाज तो कर ही सकते हैं, साथ में जो आने वाली बीमारी उसको भी अपन इससे ताली बजाकर रोक सकते हैं। यानी आपने बताया कि उंगली के अग्रभाग में और जहां उंगली खत्म होती है वहां यदि अपन न दबा सकें तो तालियां बजाने से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जी जी, आप अगर ना समझ आ रहा है तो ताली बजा ले 5 से 7 मिनट, दोनों हथौलियों को आपस में टकराएं, पूरी उंगली थोड़ा फैला के, जिससे पूरे पॉइंट हाथ के जी दब जाएंगे अपने। जी डॉक्टर साहब, और कोई उपाय जो बातचीत में ना आया हो? मेन तो सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और जब भी आप बाहर से घर आ रहे हैं या बाहर भी जा रहे हैं, अपने हाथ को नाक, आंख और मुंह, ये 3 चीज में छूने से बचें। और कोशिश करें, जैसे आप राइट हैंडर हैं तो आपको अगर बहुत जरूरत हो तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें उसको साफ करने में, क्योंकि अपना राइट हैंडर तो बार बार राइट हैंड जाता है जी, तो अपन राइट हैंड से ज्यादा चीजें छूते हैं। तो आप अगर बहुत जरूरी है तो आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करें। गुनगुना पानी पीते रहें दिन भर जी, चाहे तो लौंग या काली मिर्च, जो भी आप इजी से रख सकते हैं जेब में जी, उसको दिन में 2-3 बार मुंह में तोड़ तोड़ के उसको रस चूसते रहें। साइड में बगल में रख लें आप होंठ में, और उसको धीरे धीरे उसका रस चूसते रहें, तो उससे भी बहुत से प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। हाथ धोते रहें। और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। मास्क पहन कर निकलें, हाथ धोएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें जी। तो डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, आज आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं इस बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। आयुर्वेद के, योग के और एक्यूप्रेशर के आपने जो उपाय बताए वो निश्चित रूप से हमारे श्रोता साथियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आपकी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं।